बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम सब भी ठीक हैं। और जनाब ये सुबह का वक्त था, बच्चों को मैं लंच में जो है वो जिंगर बर्गर दे रही थी। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैंने बनाए थे, तो वीडियो अपलोड करने में 2-3 दिन लग गए, थोड़ा बिज़ी थी मैं। तो ये जिंगर बर्गर जो है वो मैंने रेडी किए थे बच्चों को लंच में देने के लिए। और ये देखिए, ये मैं एक नोट, हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं जब भी बच्चों को लंच देती हूँ तो एक नोट जो है वो बच्चों को लिख के देती हूँ। उसमें कोई भी जो है वो अच्छी सी बात होती है या कोई दुआ होती है, और कुछ ना कुछ मैं लिख के देती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो उसको पढ़ें और अच्छा फ़ील करते हैं बच्चे। और रिप्लाई में जो है उसका आंसर भी देते हैं, बताते भी हैं कि मम्मा हमने जो है वो आपको इसका जवाब भी दिया है। तो मैं इस तरह से डेली जो है वो बच्चों को जब भी लंच दूँ तो उसमें जो है वो मैं एक छोटी सी चिट रख के देती हूँ। और एक तरफ देखें, ये हादी के लिए मटर पुलाव सुबह सुबह बना रही थी मैं 7 बजे में, क्योंकि गैस जो है वो चली जाती है तो मुझे सुबह 7 बजे में जो है वो चावल पकाने पड़ते हैं। और फिर वो बेचारा दोपहर में आता है, तब सिलेंडर पे थोड़ा सा गर्म करके तब वो खाता है। ये छोटी सी मैंने बुक रखी हुई है, तो इस छोटी सी नोटबुक के अंदर जो है वो मैं लिख के एक पेपर उसमें से निकाल के डेली बच्चों को इसमें से देती हूँ। और फिर जनाब बच्चे जब स्कूल चले गए तो मैंने अपने लिए जो है वो बिस्किट मंगवाया था हस्बैंड से। ये देखें, ये 30 रुपये का बिस्किट था आज से 5 दिन पहले तक, और अभी 40 रुपये का हो गया है एकदम से। यही बिस्किट, यही क्वालिटी, यही क्वांटिटी 30 रुपये की थी, अब 40 रुपये की हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे लगता है यही बिस्किट अब अगले महीने जो है वो 60 रुपये का हो जाएगा। बिस्किट महंगे कर दिए, मुझे समझ नहीं आती बिस्किट में से क्या है। और देखिए बेचारे हस्बैंड तो ये बाकर खानी खाते हैं, जिसका साइज़ इतना बड़ा हुआ करता था, अब जो है वो बाकर खानी का साइज़ जो है वो इतना छोटा सा हो गया है। तो मैं और हस्बैंड जो सुबह के वक्त बस यही खाते हैं, कोई हैवी ज़्यादा नाश्ता नहीं करते। हाँ, बच्चे साथ हो तो फिर हैवी नाश्ता करते हैं। मेरा बैंड, आपा का बैंड लगा लिया आपने। गिव मी माय बैंड है फातिमा, गिव मी माय बैंड। नो नो योर हैंड, गिव मी माय बैंड, गिव इट टू मी। ये आप किसकी गाड़ी में बैठी हुई हो हैं? अरे मजा आता है। ये हया के लिए हादिया। नहीं बैठती, क्या करूं, खाली खाली अच्छी नहीं लगती। मम्मी आप क्या कर रहे हो? बेटा आटा गूंद रही हूँ हादिया। आपको आटा गूंदना किसने सिखाया? किसने सिखाया? मेरे ख्याल से पहली मर्तबा मैंने माँ के पुराने वाला घर में, माँ के किचन में छोटी थी मैं, तो माँ सिखाते थे। हाँ, माँ ने सिखाया था। कैसे बताएं? पहली बार इस तरह माँ बोलते हैं, जेटलू गूंदीस एटलो हारो लोट बंदा से। माँ यूँ बोलते थे। वो माँ इसी तरह है ना, हाथ में पानी का जसला लेके बैठे हुए थे ऐसे। हाँ, और मेरे को ना पानी डालते जाते थे और बोलते थे, यहाँ से गूंद आ साफ कर, अकाई भी नो रहे हूँ जो है ये हाँ, ये जितना भी है ना माँ बोलते थे, अब बदू ही साफ कर, लोट जरा ही नो रहे हो जो है। हाँ, पहली बार माँ ने बुझवाया था, फिर नानी ने भी सिखाया, फिर आ गया था कि मैं आटा मेरा से अच्छा बनता था। मैं तो कब से पानी डाले, बोलनी बनी, लेकिन आटा बहुत अच्छा गूंदा था मेरा हमेशा। मैं तो कब से पानी डाले जा रही थी, मगर मेरा तो बन ही नहीं रहा था। याद है माँ के पुराने वाले घर में माँ ने सिखाया था पहली बार। नानी ने बोला था माँ को ये सिखाने का, तो फिर माँ ने एक मरतबा सिखाया था। तो माँ बोलते थे, आप बदू ही साफ कर जे, अकाई भी नो रहे हूँ जो। तो जनाब मेरे बच्चों को कुछ दिनों से घर की रोटियां खाने का बड़ा दिल होता है, तो हालांकि गैस नहीं होती फिर भी मैं उनको सिलेंडर में बना के दे देती हूँ घर की रोटियां, क्योंकि ये है कि उससे पेट भर जाता है, बच्चे आराम से जो है वो खा लेते हैं रात का खाना। वरना तो कुछ भी बाहर की रोटी हो या कुछ भी ऐसा खाते हैं तो फिर वापस उनको जो है वो रात लेट नाइट जो है भूख लगने लगती हैं। तो मैं बस हादिया को बता रही थी कि इस तरह से आटा गूंदना है, तो मैं उसको सिखा रही थी। मैं उसको बता रही थी कि मुझे मेरी नानी ने सिखाया था इस तरह से आटा गूंदना। हादी ये क्या किया है आपने? इसका हया का है, हिजामा करवा रही है यार। हया फातिमा, आप हिजामा करवा रही हो? बाबा कपिंग हो रही है मम्मा आपकी? है गुड़िया, कपिंग हो रही है आपकी? फातिमा आपका हिजामा हो रहा है? अल्लाह मेरी गुड़िया। या अल्लाह, क्या आप लोग मेरी बेटी के साथ क्या करते रहते हो? अल्लाह, मासूम बच्चा मेरा। वो ऐसे खुद कैसे पड़ी हुई है कि जैसे सच में इसका हिजामा हो रहा हो। आज का टाइटल हया का हिजामा। है फातिमा, आपका हिजामा हो रहा है मम्मा? है मम्मा, कपिंग हो रही है, कपिंग मेरी गुड़िया की। हाँ, क्लैपिंग करोगी, इसमें भी क्लैपिंग। हिजामा निकल गया।
मेरी बच्ची के साथ क्या कर ले ये लोग। हे मम्मा, आपको इतना सुकून मिल रहा है कपिंग, सच में करवा दो, रियल में कपिंग करवाऊँ आपकी? हाँ, रियल में कपिंग करवा दूँ आपकी? अल्लाह मेरा बेबी। नाना बू क्या बोलेंगे? मेरा मुन्नो को क्या हो गया? और कौन की बोतल नहीं चढ़ती? कौन है? भालू मदारी है, भालू मदारी। क्या अम्मी? ये जैकेट ना भैया का है। अरे वाह, फोटो खुद खड़ी रह जाती है भाई। हाँ, वो खुद खड़ी रहती है, चलती है, पाया चलती है ना माँ। चलो पापा चलो, पापा चलो, पापा चलो बेटा, चलो अब मैं थक गई हूँ बेटा, आपको ले लेके घूम के, अब खुद ही चलो। हाँ चलो पापा चलो। फिर हया को खेल में लगा दिया था। मैंने हादिया से कहा दिया मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, तो आपको तो पता है कि ऐसे काम तो हादिया ही करती है मेरे सारे। अदरक लहसुन पीसना हो या कुछ भी कोई मसाला पीसना हो, तो मैंने हादिया से कहा कि कल स्कूल के लिए नगेट्स बनाने हैं। तो हादिया ने कहा मम्मा मैं आपको जो है वो चिकन का कीमा निकाल के दे देती हूँ, तो आप जो है वो मैरिनेशन आप कर लीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हादिया जो है वो यहाँ पर चिकन का कीमा निकाल रही थी, आगे मैरिनेशन मुझे करनी थी। अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग, मार्बल जो है ये स्लिप पूरी ख़राब हो जाती है मेरी। इसकी ख़राब होने की वजह ये है कि एक तो इतनी सी है, बस ये इतनी जो आपको जगह नज़र आ रही नहीं, इतनी ही जगह है मेरी कटिंग के लिए, सब कुछ यहीं पर मैं करती हूँ। तो पूरे दिन में ये जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है मेरी ये जगह। और दूसरा ये कि मैं सिलेंडर में पकाती हूँ, तो फिर सिलेंडर में मेरे जो स्टोव है, स्टोव पूरा जो है वो नीचे का बिल्कुल काला कर देता है पतीलों को। तो बहुत से लोगों के घर में मशीन लगी हुई है, जो गैस पंप खींचने की मशीन होती है वो लगी हुई है, लेकिन मैंने वो नहीं लगाई हुई। मुझे ये लगता है कि ये गैरकानूनी चीज़ है और अल्लाह ना करे इसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैंने जो है वो सिलेंडर हर 3 से 4 दिन के बाद सिलेंडर मैं जो है वो गैस भरवा लेती हूँ मैं। अदरवाइज़ मैंने मशीन वगैरह मैंने नहीं लगाई हुई। और मैं तो कहती हूँ कि जिन्होंने लगाई है मैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहूँगी कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कि उनकी वजह से जो बची कुची हमें जो थोड़ी बहुत गैस मिलती है ना, वो गैस भी नहीं मिलती है फिर। बहरहाल फिर ये हादिया जो है वो मुझे हेल्प कर रही थी यहाँ पर, उसने जो है वो कीमा वगैरह सब इसमें निकाल के दिया। और मैं आपको बता रही थी ये मार्बल की स्लिप आए दिन ख़राब हो जाती है। फिर उसे जो है वो डेली जब तक मैं इसको साफ़ ना कर लूँ रात को, तब तक मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो स्लिप है ना मुझे देख देख के ही कुछ होने लगता है कि यार ये ब्लैक ब्लैक जो है धब्बे हो जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हादिया जो है वो आपको बता रही है, उसने वीडियो बना ली, उसने कहा था मम्मा आप बता देना कि नाना अबू मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आए थे। ये हादिया के नाना अबू जो है वो उसके लिए छोले भटूरे लाए थे, और स्पगेटी उसकी बुशरा मामी ने बनाई थी तो वो उसको भिजवाई थी। उसकी बुशरा मामी कुछ भी बनाती है तो नानी और बुशरा मामी इनको पता है कि हमें ज़रूर भेजती हैं, तो वो इनके लिए ज़रूरी आता है, चाहे पिज़्ज़ा हो या कोई भी चीज़ हो, या कभी घर पे खाना भी बना ले अम्मी या बुशरा तो वो कॉल करती हैं कि आ जाओ यहाँ पर खा लो। तो ये भी मैं अभी वहीं पर जा रही थी। हादिया को मैंने कहा जल्दी जल्दी काम निपटा लो, फिर वहीं चलते हैं अपन। तो मैंने एक तो हया भी नहीं थी, हया को अब्बू जो है वो फिर ले गए थे, थोड़ी देर बाद आकर उसे ले गए थे। रात को उसका मस्ट होता है बुशरा भाभी के पास जाना, अम्मी के पास जाना, उसको चक्कर लगाना मस्ट होता है। अब तो वो हनी भाई के भी पीछे होने लगी है, बस कि उसको हनी भाई के साथ भी जाना ही होता है। और हनी भाई को शुरू से बच्चों को उठाने से ना काफ़ी वो डरते हैं, छोटे बच्चों को उठाने से काफ़ी डरते हैं कि बच्चा मुझसे गिर ना जाए ये वो। लेकिन हया का जो है वो अब इसकी ज़िद होती है कि हनी मामा लेके जाए मुझे। Music licensing reimagined. तो जनाब हादिया जो है वो काफ़ी हेल्प कर देती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। मुझे भी ज़रा जो है वो काम था, फिर मुझे जाना था अम्मी की तरफ। अम्मी जो है वो कहती हैं कि वैसे तो आती हूँ तो रात के टाइम पे ही मैं चक्कर लगा लेती हूँ अम्मी की तरफ। बच्चे भी फिर वैसे जाते नहीं हैं नानी घर, और जब मैं जाती हूँ तो इनको जो है वो मेरे साथ चलना लाजमी हो जाता है, चाहे हादी हो या हादिया हो। वरना तो माशाल्लाह इतने बड़े हैं कि वो खुद ईज़िली जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी 2 से 3 मिनट में ही अम्मी का घर है, सामने ही है अम्मी का घर।
लेकिन जब मैं जाती हूँ तभी इन दोनों को साथ चलना होता है। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि जिसको भी चलना है वो सब अपने अपने काम ख़त्म करो, डायरी वगैरह सब कुछ कर लो। हादी से कहा फिर ही तुम लोगों को लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ चलते हैं तो बस उनका यही होता है, अब हम बोर हो रहे हैं, अब हमें मोबाइल दे दो, हम बोर हो रहे हैं, हमें मोबाइल दे दो, बस इनका यही होता है। अम्मी बड़ा गुस्सा करती हैं, अम्मी कहती हैं कि इनको इतना मोबाइल मत दो। हालांकि मेरे बच्चे देखा जाए तो दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफ़ी कम यूज़ करते हैं मोबाइल, और करते भी हैं तो सिर्फ वो घर में ही करते हैं। लेकिन ये अम्मी के घर जाते हैं ना, जब ये मोबाइल उठाते हैं ना, तो फिर खूब इनकी शामत आती है। अम्मी यही कहती हैं कि तुम्हारे बच्चों को मोबाइल मत दो। हालांकि मैं भी इनको यही मना करती हूँ कि प्लीज़ मोबाइल अम्मी के सामने तो ख़ास तौर पे भी इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि अम्मी को बड़ी चिढ़ है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होने चाहिए। बहरहाल कीमा जो है वो हादिया ने बिल्कुल चिकन का जो है वो निकाल लिया था। अब इसकी मैरिनेशन करनी थी, जो कि मैंने की थी। कुरान खानी थी। मोबाइल डालना और आया नहीं डालना। बाबू आजा बुला लेना। क्या बना रहे हो आप? कॉफी। सिलेंडर में? हाँ भाई, क्या करें, गैस नहीं है। गैस नहीं हमारे यहाँ। क्या करें, हमारे यहाँ पे भी गायब हो चुकी है गैस। ताता, कहाँ जाना है? इतने चले इतने ये खुश कितनी हो रही है। चलो चलो भाई टाटा ये तो पप्पा ने जो ऊपर दे रही। किसके साथ जा रही हो ऑफिस? टाटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आया चल आगे तो पीछे अल्लाह हाफिज। बाय।